नाज़रीन इकराम, इस वक्त नया कट्टा खुल चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत ने नवश्ता दीवार को पढ़ लिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत के हंगामी बुनियादों पर न्यूट्रल से राब्ते शुरू हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम तर अरमानों पर पानी फिर चुका है और इनके मंसूबे जबरदस्त हो चुके हैं। लेकिन अब मामला इनके हाथ से निकल चुका है। एक जाने पंजाब पुलिस अटक पुल से वापस भाग गई और इमरान खान ने पंजाब के सरजमीन पर कदम रख दिया। लेकिन दूसरी जानब बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत से मामला पसे पर्दा हो रहे हैं। बैक डोर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मंज़र आम पर नहीं आ रही। पेशावर से हम शख्सियात को लेकर रवाना हुआ। कुछ बैक डोर मुज़ाकरात की खबरें हैं। ये मुज़ाकरात किस से हो रहे हैं, पेशावर से कितने लोग गए, वो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड किया, रावलपिंडी क्या सोच रहा है और बनीगाला में क्या सोच पाई जा रही है, और इस राब्ते से अब इस हुकूमत के औसान ख़ता क्यों हो चुके हैं। इस हवाले से कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रखनी है कि किस तरह खेल मुख्तदर हलकों के हाथ में आ चुका है। ड्रामे अंदाज में सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। एक तरफ शहबाज शरीफ कहता है कि धरन का धरन तख्ता करें, मुआशरत को पटरी पर ला रहे हैं, वहीं राणा सनाउल्लाह पंजाब पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इनके अपने होते हैं। तो एक तो ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर के वो निहत्ती खातून पर पिस्तौल तान कर कहता है कि मैं आपको इस्लामाबाद जाने से रोकूंगा। ज़ाहिरी बात है कि इसकी प्रमोशन के लिए दरख्वास्त ज़रूर जाएगी। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने ऐसे पुलिस ऑफिसरों को झेला, बिलखसूस अटक पुल पर पेशावर के काफिले को रोका गया, लेकिन पठानों ने भगा कर रख दिया। यहाँ तक कि ये सीधे अटैक कर रहे हैं। हमाद अजहर को ज़ख्मी कर दिया, मगर वो सीधे फायर करने लगे कि कम अज़ कम कोई ज़ख्मी हो ताकि इन्हें डराया जा सके। इस तरह फैज़ाबाद का मुकाम दोनों शहर मैदान जंग बन चुके। लाहौर के बाद जुड़वा शहर भी मैदान बन चुके थे। राणा सनाउल्लाह समझ नहीं आ रहे कि कहां पर पनाह ढूंढे। जो सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा ऑर्डर आ चुका है। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि खुशखबरियों के लिए तैयार हो जाएं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रिहाई का हुक्म दिया बल्कि मुल्क भर में कहीं भी क्रैकडाउन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को धरने के लिए वही जगह दी जाएगी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फजल रहमान को दी गई थी। श्रीनगर हाईवे पर धरना शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को नहीं रोकना। राणा सनाउल्लाह के सर पर जो खून सवार था वो अपने आप को बदमाश व ज़्यादा साबित कर रहे हैं। वो अपने गुलू बटों के जरिए ये काम कर रहे हैं। इनके लिए मुश्किलात आने वाली हैं। ये डाकू चोर मिलकर जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, ये दिन देखने के लिए पाकिस्तानियों को कप्तान ने इकट्ठा किया। ये हमारे पैसों पर पलने वाले ये हमारे साथ कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। इनके वफादार हर जगह हैं, पुलिस रेंजर्स में भी हैं, लेकिन बहुत सौ ने तो इनकार भी कर दिया है क्योंकि वो ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अब ये दूसरी साइड पर जा रहे हैं क्योंकि असल खबर यह है कि कुछ बड़े अहम राब्ते, कुछ बैकडोर मुज़ाकरात और बैकडोर चैनल्स जो कि बंद थे वो इस वक्त खुल चुके हैं। अब जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन इकराम, इसमें आपको बता दें कि राणा सनाउल्लाह भी बैकफुट पर चला गया है और चीज़ों को ड्रामे अंदाज में बदलते देखकर कहा है कि जो अदालत ने हुक्म दिया हम बचा लाएंगे, क्योंकि नहीं बचा लाना ये फाशिस्ट रजीम बन चुके थे। इन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूछ गछ नहीं होनी। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले हैं उठा कर देख लें, आला अदलिया के फैसले देख लें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रिहा कर दो, सारे चैनल्स को खोल दो। इन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूछ गछ नहीं होनी। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले हैं उठा कर देख लें, आला अदलिया के फैसले देख लें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रिहा कर दो, सारे चैनल्स को खोल दो, असल कवरेज आवाम तक पहुँचे। अब हवाओं का रुख बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो चुका है। लोगों का जज्बा ख़त्म होने में नहीं आ रहा। लोग चार्जड हैं। और अब हम आपको बता दें कि कुछ इतलात हैं कि बड़ा स्पेशल किस्म का हेलीकॉप्टर पेशावर से इस्लामाबाद रवाना हुआ। पेशावर से जुड़वा शहरों से राब्ते बहाल हुए और एक सेटलमेंट प्लान, यानी कि ऐसा प्लान, ज़ाहिरी बात है इंतखाबात की तारीख और असम्बली तहलील, यही दो मुतालबे हैं। अब सेटलमेंट प्लान के आगे मामलात कैसे चलने हैं और पिछले जितने टॉक्स के राउंड्स हुए वो सारे के सारे राउंड्स नाकाम हुए हैं। 2 दिन पहले की इतला है कि जुल्फ़ी बुखारी के घर भी बहुत ताकतवर शख्सियत पहुंची और वहां पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है और मुज़ाकरात हुए, इनमें भी नतीजा भी नहीं निकला। आज आखिरी राउंड के लिए ख़ास तौर पर हर चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल डेड लॉक ख़त्म करवाने के लिए 3 सीनियर PTA रहनुमा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, बाकी भी थे। अब हुकूमत ने इसने भी बहुत कुछ पढ़ लिया है और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत पढ़ चुकी है कि हो क्या रहा है और क्या मामला है और क्या होने जा रहा है। अपने फेस सेविंग के लिए ऐसे खबरें दे रहे हैं जो जियो जैसे इदारे से खबरें चलाई जा रही हैं। जियो ने कहा है कि मामला तय पा गए हैं, ज़रा सुनने के राब्ते हुए हैं। फेस सेविंग की दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान फेस सेविंग मांग रहा है और PTI ने दरख्वास्त की है कि 7-8 माह की तारीख ही दे दें। ये PTI पर सब चीज़ें डाल रहे हैं।
जिसको ट्रैप करने की कॉल आई है, वो कैसे मामला तय कर लेंगे, इस वक्त हुकूमत डर के मारे हुए दिखाई दे रही है। असल में हुकूमत फेस सेविंग इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है। इस वक्त असल बात जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन और साथ ही साथ बैकडोर राब्तों की खबरें आई हैं। इसकी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत के औसान खता हो चुके हैं। ये डाकू चोर मिलकर जो बदमाशियां कर रहे हैं, ये दिन देखने के लिए पाकिस्तानियों को कप्तान ने इकट्ठा किया। ये हमारे पैसों पर पलने वाले ये हमारे साथ कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। इनके वफादार हर जगह हैं, पुलिस रेंजर्स में भी हैं, लेकिन बहुत सौ ने तो इनकार भी कर दिया है क्योंकि वो ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अब ये दूसरी साइड पर जा रहे हैं क्योंकि असल खबर यह है कि कुछ बड़े अहम राब्ते, कुछ बैकडोर मुज़ाकरात और बैकडोर चैनल्स जो कि बंद थे, वो इस वक्त खुल चुके हैं। अब जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन इकराम, इसमें आपको बता दें कि राना सनाल्ला भी बैकफुट पर चला गया है और चीज़ों को ड्रामे अंदाज में बदलते देखकर कहा है कि जो अदालत ने हुक्म दिया हम बचा लाएंगे, क्योंकि नहीं बचा लाना ये फाशिस्ट रजीम बन चुके थे। इन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूछ गछ नहीं होनी। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले हैं उठा कर देख लें, आला अदलिया के फैसले देख लें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रिहा कर दो, सारे चैनल्स को खोल दो। इन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूछ गछ नहीं होनी। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले हैं उठा कर देख लें, आला अदलिया के फैसले देख लें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रिहा कर दो, सारे चैनल्स को खोल दो, असल कवरेज आवाम तक पहुँचे। अब हवाओं का रुख बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो चुका है, लोगों का जज्बा ख़त्म होने में नहीं आ रहा, लोग चार्जड हैं। और अब हम आपको बता दें कि कुछ इतलात हैं कि बड़ा स्पेशल किस्म का हेलीकॉप्टर पेशावर से इस्लामाबाद रवाना हुआ। पेशावर से जुड़वा शहरों से राब्ते बहाल हुए और एक सेटलमेंट प्लान, यानी कि ऐसा प्लान, ज़ाहिरी बात है इंतखाबात की तारीख और असम्बली तहलील, यही दो मुतालबे हैं। अब सेटलमेंट प्लान के आगे मामला कैसे चलने हैं, और पिछले जितने टॉक्स के राउंड्स हुए वो सारे के सारे राउंड्स नाकाम हुए हैं। 2 दिन पहले की इतला है कि जुल्फ़ी बुखारी के घर भी बहुत ताकतवर शख्सियत पहुंची और वहां पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है, और मुज़ाकरात हुए, इनमें भी नतीजा भी नहीं निकला। आज आखिरी राउंड के लिए ख़ास तौर पर हर चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल डेड लॉक ख़त्म करवाने के लिए 3 सीनियर PTA रहनुमा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, बाकी भी थे। अब हुकूमत ने इसने भी बहुत कुछ पढ़ लिया है और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत पढ़ चुकी है कि हो क्या रहा है और क्या मामला है और क्या होने जा रहा है। अपने फेस सेविंग के लिए ऐसे खबरें दे रहे हैं जो जियो जैसे इदारे से खबरें चलाई जा रही हैं। जियो ने कहा है कि मामला तय पा गए हैं, ज़रा सुनने के राब्ते हुए हैं। फेस सेविंग की दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान फेस सेविंग मांग रहा है और PTA ने दरख्वास्त की है कि 7-8 माह की तारीख ही दे दें। ये PTA पर सब चीज़ें डाल रहे हैं। जिसको ट्रैप करने की कॉल आई है, वो कैसे मामला तय कर लेंगे, इस वक्त हुकूमत डर के मारे हुए दिखाई दे रही है। असल में हुकूमत फेस सेविंग इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है। इस वक्त असल बात जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन और साथ ही साथ बैकडोर राब्तों की खबरें आई हैं। इसकी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत के औसान खता हो चुके हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।